क्रोध आकर नुकसान भी हो जाएगा, लेकिन नुकसान होने के बाद जब शांत हो जाओगे तब सोचोगे भाई गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अगर उस टाइम आपने ये सोच लिया कि गलत हो गया तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर आ गए हैं। तो इसलिए अब ये बात है कि हमें धर्म सीखना है या अधर्म सीखना है? बताइए मुझे, धर्म सीखना है या धर्म सीखना है? लेकिन धर्म परिवर्तन है क्या? धर्म क्या होता है? धर्म होता है स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। अभी हमारे स्वभाव में क्या है? अभी हमारे स्वभाव में है क्रोध, घृणा, द्वेष, हिंसा। ये होनी चाहिए क्या? यही धर्म है। तो कहां से कल्याण होगा? अभी हमारे आसपास जो है लोग जो हैं वो किससे भरे हुए हैं? हिंसा से, द्वेष से, घृणा से, है या नहीं है? चारों तरफ ऐसे लोग हैं, किसी से आप जो है तसल्ली से बात नहीं कर सकते हो। पता नहीं कब उसको बुरी लग जाए, और बुरी लगने के बाद पता नहीं क्या कर जाए। कोई धरवर नहीं है किसी का, है या नहीं है? रोड पे चल रहे हैं, जरा सी गाड़ी टकरा जाए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, हत्याएं हो जाती हैं। ऐसे समाज का निर्माण किया है हमने, जहां पर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं साफ साफ कहती हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। मैं किसी को गाली दूं और पलट के वो मुझे गाली दे तो उससे कभी शांति बैठने वाली नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझे गाली दे और मैं गाली नहीं दूं और पलट कर उससे बात करूं कि भाई साहब जरूर मुझसे कुछ गलती हुई होगी, भाई कुछ गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो गलती मेरे से ही हुई होगी। ऐसा होता ही नहीं होता। 99% केसेस वैसे होता है। अब तो ऐसा भी होने लगा कि बिना बात के भी लोग गाली देते हैं, ऐसा भी होने लगा है, क्योंकि स्वभाव बहुत विकृत हो गया। धर्म का अधर्म जो है इतना घटिया तरीके से हो गया है, इतना नीचे स्तर चला गया है कि अब तो लोग बिना बात के भी गाली देते हैं। देते हैं नहीं देते? बहुत से लोग तो आपस में बातचीत करते हुए गाली देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। माँ बहन बेटियां बैठी हुई हैं, उनके सामने गाली चल रही है। आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या? आपके यहाँ भी ऐसा होता है? होता ही नहीं होता है? बताइए। हम कहते हैं धार्मिक है। कैसे धार्मिक है? किस धर्म को मानने वाले हैं? और गाली देकर उस धर्म का हम बहुत नाम कर रहे हैं, है? तो इसीलिए जो है, अगर कोई व्यक्ति मुझे गाली दे और मैं उसको गाली नहीं दूं तब क्या होगा? बताइए मुझे, क्या होगा? क्या होगा? गाली जो है मुझे कहां लगती है? गाली कहां लगती है बताइए मुझे। मुझे हाथ में लगी, पैर में लगी, यहां लगी, यहां लगी, कहां लगती है गाली? है? कहीं लगती? फिर क्यों आदमी दिमाग खराब हो जाता है? दिमाग में लगती है। भाई गाली है क्या? अगर मैं आपको मद्रासी भाषा में गाली दूं तो क्या करोगे आप? पता ही नहीं। ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े रहोगे। जितनी मर्जी गाली दे दूं, है? अंग्रेजी में गाली दे दूं आपको, मैं अंग्रेजी नहीं आती हो आपको, अंग्रेजी में गाली दूं, ऐसे खड़े रहोगे। इसका मतलब ये हुआ कि गाली क्या है? गाली शब्द है, और शब्द क्या है? ध्वनि है, आवाज है। आवाज ही तो है, मैं बोल रहा हूं, इसको आप समझ रहे हैं ना? तो क्या होता है कि आवाज जब इकट्ठी होती है तो शब्द बनती है। जब आवाज को हम किसी तरीके से निकालते हैं, कई बार उसमें संगीत निकलता है, और हम बोलना सीख गए तो हमारी मुंह से जो है शब्द निकलते हैं, और शब्द का अर्थ होता है। अगर शब्द का अर्थ ना हो, यानी कि जब तक है अर्थ समझ में ना आए तो कुछ नहीं होता। और अर्थ से भाव निकलता है, भाव, और भाव से हमारी फीलिंग, भावना वो जुड़ती है। जब भावना जुड़ती है, जब जाके गाली हमें आहत करती है। ऐसा बढ़िया ज्ञान जो है भगवान बुद्ध ने इस देश के लोगों को दिया। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध को दूर से देखकर जो है गालियों की बौछार करने लगा। गालियां, सिर मुंडा, ये और वो, बहुत सारी गालियां लगा। भगवान बुद्ध ऐसे जा रहे हैं और ऐसे चलते चलते उसके पास जाके रुक जाते हैं। वो गाली दिए जा रहा है। अब बहुत देर गाली देने के बाद बड़ा परेशान होकर बोलता है, अरे सुरमुंडे, मैं तुझे गालियां दे रहा हूं तो सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुझे कुछ नहीं हो रहा? भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई ये बताओ, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई उपहार लेकर आऊं और तुम्हें मैं उपहार दूं और तुम उस उपहार को लेने से मना कर दो तो क्या होगा? तो वो बोलता है कि क्या होगा? अगर तुम उपहार लेने से मना कर दोगे तो वो उपहार मेरे पास रहेगा। सीधी सी बात है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं भाई इसी तरह से
जितनी भी तुमने मुझे गालियां दी, मैं उन गालियों को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। अब वो गालियां किसके पास रहेंगी? उसी के पास। अब किसी के पास अगर सांप है और सांप किसी को डसने के लिए उसको दे दे और वो मना कर दे, नहीं भाई तू ही रख, तो सांप किसको काटेगा? सीधी सी बात है। तो गालियां अच्छी चीज थोड़ी ना है, गालियां क्रोध बुरी चीज है। तो जिसके पास है उसी के पास रहेगा, उसी का नुकसान करेगा। तू भैया अपना नुकसान कर, मुझे अपना नुकसान नहीं करना। लेकिन ये बातें कहना आसान है, उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। अभी यहाँ पर खड़े होकर एडवोकेट जय भीम प्रकाश बोल रहे हैं कि क्रोध करना बुरी बात है। ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं, सारे लोग बोलते हैं ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका असर कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, हम अभ्यास नहीं करते। तो कैसे होता है? आज मैंने बोल दिया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बहुत नुकसानदायक है। क्रोध घर में जो है फूट डालता है, घर में कलह कराता है, रिश्ते नाते टूट जाते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई? तो आप कल से क्या करेंगे? कल से जो है उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे कि भाई एडवोकेट जय भीम प्रकाश आए थे, बहुत अच्छी बात कह के गए हैं, क्रोध नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब क्रोध जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। अभी भी जब कोई आपको क्रोध दिलाएगा तो क्रोध तो आएगा, क्रोध आएगा, क्रोध आकर नुकसान भी हो जाएगा। लेकिन नुकसान होने के बाद जब शांत हो जाओगे तब सोचोगे भाई गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अगर उस टाइम आपने ये सोच लिया कि गलत हो गया तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर आ गए हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि क्रोध करने से पहले ही जानकारी हो जाएगी कि मेरे भीतर क्रोध आ रहा है और ये क्रोध नुकसान कराएगा और इस क्रोध को नहीं करना है। तो नुकसान होने से पहले ही काम जो है सही हो जाएगा। ये भगवान बुद्ध का ज्ञान है, खाली बातें करने का नहीं है। तो इसी बात की प्रैक्टिस जो है आदरणीय आचार्य कपिल देव जी ने की है आपके गांव में। उनका जीवन बदल गया है, उनका वैवाहिक जीवन जो सुखी हो गया है। आपके सामने बता रहे हैं, गवाही है, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आपके ही गांव का उदाहरण है, कहीं और का उदाहरण नहीं है। तो इसलिए अब ये बात है कि हमें धर्म सीखना है या अधर्म सीखना है? बताइए मुझे, धर्म सीखना है या धर्म सीखना है? अरे बड़ी कमजोर आवाज निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि अनमने ढंग से बोल रहे हैं। मैं धर्म परिवर्तन तो करा रहा हूं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, खुलकर कह रहा हूं। लेकिन धर्म परिवर्तन है क्या? धर्म क्या होता है? धर्म होता है स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। अभी हमारे स्वभाव में क्या है? अभी हमारे स्वभाव में है क्रोध, घृणा, द्वेष, हिंसा। ये होनी चाहिए क्या? तो इसका परिवर्तन होना चाहिए। तो यही तो धर्म परिवर्तन है। मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि तुम ये माला पहन लेना, कहा है मैंने, तुम ये ताबीज बांध लेना है, तुम ये जो पैंट है इसको ऊपर कर लेना है, कुर्ता बहुत नीचे कर लेना, दाढ़ी रख लेना, कहा है मैंने? नहीं कह रहा। मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि जो अभी तक गलत काम होता आया है उसको समाप्त करना सीखना है। कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा करो। कितने लोग तैयार हैं? भाई मैं चिल्ला चिल्ला के गला खराब हो गया मेरा। ये भी गालियां। महिलाएं क्या चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि जैसे अभी तक जो मर्द लोग हैं जैसे गाली गलौज करते हैं वैसे करते रहें? बहुत खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है क्या? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग करेंगे? कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतने तैयार हैं। चलिए, अब जितने लोग तैयार हैं तो अभी जो कोर्स, ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स महत्वपूर्ण है। इस कोर्स को करना क्यों जरूरी है? इसको याद करना पड़ेगा। अब याद करना क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ आपको। एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी सुनाने से पहले मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको एक कार गिफ्ट कर दूं, उपहार में आपको कार दे दूं। जैसे मैं भी गाड़ी से आया हूं, मेरे मन में आया कि अब यहाँ से मैं पैदल जाता हूं, तो ये कार जो है मैं इस गांव के लोगों को गिफ्ट कर दूं, तो आपको फायदा होगा नहीं होगा? होगा? है? फायदा होगा नहीं होगा? नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? गाड़ी चलानी आती है आप लोगों को, फिर कैसे होगा? जब गाड़ी चलानी ही नहीं आती तो कैसे फायदा होगा? चलिए, अब मैं एक काम करता हूँ कि जब गाड़ी छोड़ के जाऊंगा तो 1-2 दिन रुक के जाऊंगा, आपको गाड़ी की ट्रेनिंग दे के जाऊंगा। फिर तो फायदा कर लोगे हैं? फिर तो फायदा कर लोगे ना? नहीं कर पाओगे, क्योंकि गाड़ी को चलाना पड़ेगा। जब तक गाड़ी को चलाओगे नहीं
तो गाड़ी तुम्हें कोई फायदा देने वाली नहीं है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? एक भी बात गलत कही मैंने? तो इसीलिए ये जो कोर्स है, लाइए दिखाइए, ये कोर्स बहुत छोटा कोर्स है और अनपढ़ से लेकर पीएचडी करे हुए लोगों ने ये कोर्स कर लिया है। कोई बाध्यता नहीं है। और आपको लगता हो कि आप नहीं कर पाएंगे, बस हमें बता देना कि मैं नहीं कर पाऊंगा और हमारे ऊपर समर्पित होना पड़ेगा कि जी आप करवाओ, कैसे करवाओगे, फिर देखिए चमत्कार हम आपको करा के दिखाएंगे। अभी छोटी सी बच्ची जो है कपिल देव जी की, वो आप बोल नहीं रहे क्योंकि बहुत छोटी है ना, डर गई है, घबरा गई है, खमा याचना बोलती है? तो क्यों नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। और जैसे ही आप ये कोर्स कर लेंगे तो कोर्स को करने के बाद हम आपको सिखाएंगे कि इसको जिंदगी में अप्लाई कैसे करना है। और जब आप सीख जाएंगे और उसके बाद ध्यान से जब उसको अप्लाई करने लगेंगे तो उसके बाद आपका कल्याण होने लगेगा, आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। और आपकी जिंदगी में अगर कोई लाभ ना हो तो मेरी गर्दन पकड़ लेना, गारंटी देके जा रहा हूं। और ऐसी गारंटी कोई डॉक्टर, कोई वकील भी आपको नहीं देता। देता है क्या? किसी डॉक्टर के पास जाओ, क्या बोलता है? भाई भगवान भरोसे है, खुद नहीं करता कुछ भी है, कहीं मरमरा गया तो मेरे गले पड़ जाएंगे, है? वकील के पास जो पूछो कि भैया वकील साहब केस जीत जाऊंगा, भाई कुछ कह नहीं सकता, ऐसे कहता है। जो धूर्त होगा, मूर्ख बनाने वाला कह देगा हाँ जीत पक्की है, और वो हार जाएगा, है? लेकिन मैं इतना रिस्क ले रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये कोर्स करके और इसको अप्लाई करके देखना, अगर लाभ ना हो तो मेरी गर्दन पकड़ लेना, सजा आपकी भुगतने वाला मैं। ठीक है? अब इसी बात पे कहानी सुनाता हूं, इसी बिल्कुल कार वाली घटना पे। हमारे एक साथी है, दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, हेड कांस्टेबल, बहुत गुस्से वाले हैं। पुलिस वाले को गुस्सा होना ही चाहिए वैसे, ऐसा ही है ना, लेकिन गुस्सा क्या है वो परिवार में होने लगा। तो एक दिन जो है उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जी घर पे आ जाइए, 3 दिन से बोलचाल बंद है। मैं भी परेशान इसलिए कि 2 महीने से हम लोग जो है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ रोज पार्क में जाते थे। खेल कूद करने के बाद जो है उनको एक मैं धर्मपद की गाथा सिखा रहा था, अकोछी मांगा वदी मांगा जिनी मांगा हासी में ये चत्तंग उपनयनती बेरंगते संग नय सम्मति। ये गाथा उनको याद कराई, उसका अर्थ भी याद करा दिया, लेकिन तब भी बवाल। तो फिर जब मैं घर पे पहुंचा, हम लोग दोनों घर पे पहुंचे, तो वैसे ही आदरणीय जी जो है ड्यूटी से वापस आए घर पर। तो उनकी मैडम जो है गिलास में पानी लेकर आई, तो क्या बोलते हैं कि अगर ये दोनों लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देकर मारता। अब सोचिए कितना विकट गुस्सा है, गंभीर है कि नहीं है, कोई चांस नहीं है बनने की। लेकिन मैंने उनसे एक बात पूछी कि आदरणीय जी ये बताइए कि हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं। हाँ जी करते तो हैं, उसका अर्थ क्या है वो बताइए मुझे। इतना पूछा, उसके बाद इतना पूछते ही तुरंत उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, हंस पड़े और वो पानी का गिलास लिया, पी लिया, पूरा क्लेश खत्म, तुरंत खत्म। सोचिए दवा है या नहीं है, दवा है या नहीं है। आपके घर में भी ऐसा होता ही नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन हम सहन नहीं करना जानते। इसमें हमने लिखा हुआ है क्षमा करना सीखिए। अभी हमारी जिंदगी में है ये गुण, बताइए क्षमा करते हैं क्या हम? 1 मिनट में उबल पड़ते हैं। फिर है सहनशील बनिए, कोई सहन करता है? नहीं है। अप्रमादी रहिए, यानी कि जब तक लक्ष्य ना हासिल हो जब तक जो है काम में लगे रहिए और धैर्य रखिए। सब कुछ बदलने वाला है, बदल रहा नहीं बदल रहा। अभी 1 घंटे पहले मैंने यहाँ बोलना शुरू किया होगा और अब मैं जो बोल रहा हूँ दोनों एक ही है, अलग अलग हैं? अलग अलग है, अलग अलग है, एक ही बताइए। अलग अलग है ना। अब मैं वो जय भीम प्रकाश नहीं रह गया जो 1 घंटे पहले यहाँ आया था, अब मैं बहुत बदल गया हूँ। लेकिन ये परिवर्तन देखने में बहुत धीमा है, लेकिन जब इसको और सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे तो बहुत तेज हो रहा है। 1 सेकंड में लाखों बार बदलता है ये जो है। तो इसलिए ये जो भगवान बुद्ध का धम्म है, इस कोर्स को करने के लिए जिन लोगों ने हामी भरी है, तो मैं चाहता हूं कि वो एक बार खड़े हो जाएं। खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। जिन लोगों ने हामी नहीं भरी है, जो नहीं करना चाहते हैं, वो ना खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपनी बात कही है, आपको अच्छी लगी होगी, तो जो लोग यहाँ पर कोर्स करेंगे उनके माध्यम से आप व्यवहार बदलने लगेगा। उदाहरण के लिए अगर आदरणीय जी को मैं गुस्सा करना सिखाऊं तो ये आप लोगों को क्या सिखाएंगे? गुस्सा सिखाएंगे। मैं इनको गाली देना सिखाऊं क्या सिखाएंगे?
गाली देना। तो इसीलिए मैं इनको जो सिखाऊंगा, ये सीखेंगे तो फिर जो है आप लोगों को भी वही सिखाते रहेंगे व्यवहार से। आप लोग इनको गाली देंगे, ये नहीं देंगे गाली, फिर एक दिन आप भी गाली देना बंद कर दोगे, ये ऐसे बदल जाएगा हमारा। तो खड़े हो जाइए। कौन कौन कोर्स करना चाहता है? ये कोर्स कौन कौन करना चाहता है? अभी हाथ खड़े तो बहुत हुए थे, आप लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे? खड़े होइए। डाउट है ना, एक डाउट है, इसमें ये सोच रहे हैं कि ये कोर्स पेड है या फ्री है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है ये कोर्स। मुद्दे की बात बोलिए आपने। मुद्दे की बात ये बात ऐड करके गाँव वाले हैं तो ये समस्या आ जाती तो आप लोग तो खड़े ही हो, है। मैं तो खड़ा ही हूँ। मुझे पता था ये फ्री है ना। इसलिए नहीं बोल रहे हो आप। तो आप लोग जो है अब तो समझ में आ गया। आप तो खड़े हो जाइए। जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था, किस किसने हाथ खड़ा किया था? अब इसमें भाई जो है अरे वाह, आप तो बहुत तारीफ के काबिल हैं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, शाबाश। अपने लड़का की शादी यहीं की है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बस, और कोई नहीं खड़ा होगा आप में से? आप नहीं खड़े होंगे? आप अधर्मी है, आपको पाप पसंद है? ये जुआ खेलेंगे अभी। हैं? अच्छा, किसन भक्त तो नहीं गई भाई? जिसकी भक्ति करेंगे वही गुण तो हम दाखिल करेंगे, हैं? जिसको हम आदर्श मानेंगे। हमने आदर्श माना सलमान खान को, तो क्या करते हैं हम? अगर सलमान खान को हम जो अपना हीरो मानते हैं तो क्या होता है? उसके ही जैसा हेयर स्टाइल होता ही नहीं होता, उसके जैसे